मैं जो व्यापार के बारे में इतनी बात कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं, मैं खुद व्यापारी परिवार का लड़का हूं। मेरे पिताजी ने बहुत व्यापार किया है, हमारे परिवार में बहुत व्यापार किया है उन्होंने। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था, मैं रोज अपनी शॉप पे जाके स्कूल के बाद मैं अपना होमवर्क अपनी शॉप पे बैठ के करता था। ध्यान से सुन लीजिए। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में पढ़ने के बाद मैं लंच के बाद शाम को अपनी नोटबुक्स, अपनी बुक्स लेके अपनी दुकान पे जाके बैठता था और वहां बैठ के मैं अपना होमवर्क करता था। और मैं सब देखता था मेरे सामने कि मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी, वो लोग कैसे बिजनेस कर रहे हैं। और हमारे हमारे परिवार, हमारे पिताजी, हमारे ताऊजी लोग जीरो से, बिल्कुल जीरो से हीरो तक उन्होंने बिजनेस किया है। जीरो से हीरो तक उन्होंने बिजनेस किया है। और उनका बिजनेस करने का तरीका, उनका बिजनेस करने की कला, वो मैंने खुद अपने पूरे बचपन में देखी है, पूरी पढ़ाई तक। उसके बाद मेरा शौक था एयरफोर्स में जाने का, मेरी इच्छा थी देश के लिए सेना में जाने की, तो मैं चला गया था। और उसके बाद भी जब मैं छुट्टी आता था, घर आता था, लगातार मैं अपने घर में बिजनेस करते हुए उनको देखता था। तो दोस्तों, बिजनेस बहुत अच्छी चीज है। बिजनेस से बढ़िया कुछ नहीं है, नौकरी वोकरी कुछ नहीं है बिजनेस के सामने। लेकिन अगर हम सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अच्छी सोच के साथ बिजनेस नहीं करेंगे, अब हम ग्राहकों के मजबूरी का फायदा उठाएंगे, तो ग्राहक भी, जब ग्राहक को मौका मिलेगा वो फिर आपको बाय बाय करके चला जाएगा, मजबूरी में रहेगा आपके साथ बस, उसके बाद नहीं रहेगा। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी शॉप, हमारे जो कस्टमर थे, हमारी, उस समय बता रहा हूं, हमारे जो कस्टमर थे, हमारे पिताजी से, हमारे ताऊजी से, जो एक बार सामान खरीद के चला गया, उसके बाद वो पूरे शहर में पूछते पूछते, हमारी दुकान ढूंढते ढूंढते हमारी दुकान पे ही आके बिजनेस खरीदारी करता था। और तो और वो बोलता था कि वो कहाँ हैं, वो वाले भाई साहब कहाँ हैं जो धोती पहनते हैं, वो वाले भाई साहब कहाँ हैं, हम उनसे ही लेंगे। हमारे जो जो भाई साहब यहाँ धोती पहन के बैठते हैं, उन्हें बुलाओ, उनसे ही हम सामान लेंगे। और बताऊं आपको, और अच्छी बात बताऊं, और अच्छी बात यह है कि हमारी तो कपड़े की दुकान थी, कपड़े का व्यापार। हमारे जो कस्टमर थे वो हमारे पिताजी से, हमारे ताऊजी से कुछ और भी सामान शहर से खरीदना होता था, तो भी वो उनसे एडवाइस लेते थे कि हमें ये खरीदना है, हमें वो खरीदना है, हमें फ्रिज खरीदना है, जो भी खरीदना हो शहर से कोई सामान, वो हमारे ताऊजी से, हमारे पिताजी से एडवाइस लेते थे कि कहां से लें। ऐसा क्यों? संबंधों की वजह से, व्यवहार की वजह से और ईमानदारी की वजह से। तो बिजनेस ऐसे नहीं चलता है। दूसरे का फायदा उठाना का नाम बिजनेस नहीं है, दूसरे को फायदा पहुंचाने का नाम बिजनेस है। और मिलजुल के समाज के साथ जुड़ के हम अपनी अपनी दुकान चलाने में लगे, अपनी अपनी दुकान चलाने में लगे हम। अरे भाई, जो जो बाहर की कंपनियां हैं, वो लोग समूह बना के, जो बाहर की कंपनियां हैं, वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन ग्रुप बना के, टीम बना के, 100 व्यापारी एक साथ मिलके वो आपके देश में बिजनेस कर रहे हैं। आप तो दो लोग नहीं मिल पाते, दो लोग मिलके काम नहीं कर पाते, आप दूसरे का भी भला नहीं चाहते, आप अपने पड़ोस वाले व्यापारी का भला नहीं चाहते, आप 100 लोग कैसे मिलके काम करोगे? और जब आप मिलके काम नहीं करोगे तो कोई भी आपको हरा देगा भाई।
कोई भी हरा देगा आपको, तो आपको कोई भी आगे नहीं बढ़ने देगा। आप दो लोग मिलके काम नहीं कर सकते। अब वो लोग बाहर से 100 लोग मिलके, 100 कंपनियां मिलके आपके घर में आपके सामान पहुंचा रही हैं, आपके घर में सामान पहुंचा रही हैं। बाहर की कंपनियां आके 100 कंपनियां मिलके, 100 बिजनेसमैन मिलके वो आपके गांव गांव में, गांव गांव की गली गली में सामान पहुंचा रहे हैं। सोचो, आप अपने कॉलोनी की गली में मकान में सामान नहीं पहुंचा पा रहे, तो प्रॉब्लम किसकी है? ज्ञानी बनने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बोलते रहने से नहीं होगा हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ये है, बहुत वो है। करना पड़ेगा एक्शन, अपने समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। खाली समाज सेवक बनने से कुछ नहीं होगा, खाली ऐसे नेता वेता बनने से कुछ नहीं होगा। आपको ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी, लोगों की जरूरतों को पूरा करना पड़ेगा, अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर को अपने परिवार का सदस्य समझ के उनकी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, बात करने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, बताने के लिए बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन आप लोग रुचि लेंगे तो मैं सब कुछ बता सकता हूं। मैंने बता दिया, मैंने अपने पिताजी से, अपनी दुकान से, अपने व्यापार से, अपने ताऊ जी से, जो भी मेरे साथ काम करते थे उनके दोस्तों से, व्यापारियों से बहुत सीखा है। मैं हर समय सीखता रहता हूं, हर सेकंड में सीखता रहता हूं, मैं जहां भी हूं, जिसके साथ भी हूं। उसके अलावा मैंने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स लोगों के बुक्स को पढ़ा है, व्यापार की बुक्स को पढ़ा है। मैं बहुत पढ़ता हूं, आपको मैं हर बार बताता हूं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? मेंटल ब्लॉक, उसका कोई इलाज नहीं है मेंटल ब्लॉक का, कि ये कोई व्यापारी है, ये हमें क्या बताएगा, ये कोई व्यापारी है, ये हमें क्या सिखाएगा। अरे भाई, जब तक आप किसी से बात नहीं करोगे आपको कैसे पता लगेगा ये क्या है क्या नहीं है, इसको क्या पता है क्या नहीं पता है, कैसे पता लगेगा? आप मेरी ड्रेस देख के आपको पता लगेगा मेरी नॉलेज कितनी है, क्या है, मैंने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। मेरी ड्रेस देख के आपको पता लग जाएगा। प्रॉब्लम यही है कि हमारा दिमाग है ना, हमारा दिमाग दिखावटी चीजों से फिसल जाता है। अगर यहीं कोट पैंट पहन के, टाई लगा के यहीं पे थोड़ी अंग्रेजी बोल देंगे तो फिर कुछ समझ में आएगा। लेकिन मेरा स्वभाव है, मैं दिखाने के लिए नहीं कुछ करता हूं। मैं आपको दिखाने के लिए नहीं बदलने वाला अपने आप को। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहूंगा कि कोई भी व्यापार की समस्या आप चाहे, मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे आप छोटे व्यापारी हैं, चाहे आप बड़े व्यापारी हैं, चाहे आप मीडियम व्यापारी हैं, चाहे आप व्यापार शुरू करने वाले हैं, चाहे आप व्यापार बदलना चाहते हैं, चाहे आप अपने बच्चों का व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप मुझसे बात करो, मैं आपको सही मार्गदर्शन दूंगा। कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको सीखना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्या काम शुरू करने चाहिए, क्या काम बंद करने चाहिए, क्या काम ज्यादा करने चाहिए, क्या काम कम करने चाहिए। और आपका माइंडसेट, सबसे पहले तो इसकी सेटिंग की जरूरत है, इसकी सेटिंग की जरूरत है। कितनी भी बढ़िया गाड़ी आपके पास हो, अगर आपको चलानी नहीं आती तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। कितनी आपके आपके पिताजी ने आपको कितनी भी बढ़िया गाड़ी दे दी हो, गाड़ी की चाबी दे दी हो, कितनी भी बढ़िया गाड़ी की चाबी आपके पिताजी ने आपको दे दी हो, आप उसे चला नहीं पाएंगे अगर आपको चलानी नहीं आती। तो पहले चलानी सीखनी पड़ेगी, गाड़ी चलानी सीखनी पड़ेगी। पिताजी से गाड़ी या गाड़ी की चाबी मिलने से आप उसे चलाना नहीं सीख जाएंगे, सीखनी पड़ेगी। और समय बदल रहा है,
समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, अपना समय खराब मत कीजिए, अपना समय वेस्ट मत कीजिए, भावनात्मक चीजों में मत उलझिए खामखा, इमोशनल इशू में मत उलझिए खामखा। प्रैक्टिकली अपनी लाइफ को बेटर बनाने के तरीके सीखिए, समझिए और उन पे काम कीजिए। और जो लोग सफल हैं वो ऐसा ही करते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक बोलते रहते हैं इसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, इसने ऐसा कर दिया इसलिए मैं सफल नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं सफल नहीं हुआ, इसकी वजह से मैं सफल नहीं हुआ। वो बस यही करते रहेंगे सारी जिंदगी। और दूसरी तरह के लोग, उनका दिमाग सिर्फ यहीं पे चलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं परिस्थिति को बदल सकता हूं, अपने फायदे में कर सकता हूं परिस्थिति को। वो इन चीजों में उनका दिमाग इसी दिशा में चलता है और वो इससे सीखते हैं। वो सोचते हैं कि अब मैं किससे गाइडेंस लूं, किससे मार्गदर्शन लूं। बाकी लोग तो, मैंने फेसबुक पे डाला था, बहुत सारे लोग तो खाली पोस्टमैन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पोस्टमैन का, मतलब इधर की पोस्ट उधर, उधर की पोस्ट उधर। बस उन्हें कुछ पता ही नहीं है बाकी कि कौन सा फैसला सही है, कौन सा फैसला गलत है, उनके फायदे का है नहीं फायदे का, उन्हें कुछ नहीं पता। उनको खाली इधर की पोस्ट इधर भेजनी है, इधर की पोस्ट इधर भेजनी है। वो खाली बस चले ऐसे लगे में। तो लास्ट में मैं इतना कहूँगा, देखो दोस्तों, अभी जो फेसबुक पे मेरे साथ हैं, जो बाद में इस वीडियो को देखेंगे, अगर आप लोग अपने व्यापार को बचाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, सफल बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को व्यापार शुरू कराना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा समय है। ये जो समय है, मैंने पहले भी पोस्ट डाली थी, पिछले वीडियो में बताया था, दोबारा बता देता हूं कि आज की डेट में दुनिया की जो 500 सबसे बड़ी कंपनियां हैं, सबसे बड़े व्यापार हैं दुनिया के 500, उनमें से लगभग 50% वो हैं जिन्होंने ऐसे समय में शुरुआत की थी, जिन्होंने बुरे से बुरे आर्थिक मंदी के समय में अपनी कंपनियों की शुरुआत की थी। आज वो दुनिया के 500 में से 50% लोग ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने दूरदर्शिता से काम किया था।